सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित 25वें मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा एवं शैक्षिक समारोह का उद्घाटन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने किया। 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक जिला मुख्यालय के स्टेडियम में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में बस्ती मंडल में आने वाले बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर जिले के प्राइमरी स्कूलों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। इस मंडलीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो-खो सहित विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रतियोगिता का उद्घाटन करने आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह के आयोजन का मकसद बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाकर उनका चहुमुखी विकास करना है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस प्रतियोगिता में विजेता बच्चे मंडल से स्टेट और स्टेट से नेशनल स्तर पर चयनित होकर जाएंगे और देश का अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। वहीं चुनावी मौसम में और राजनीतिक पार्टी द्वारा ब्राह्मण कार्ड खेलने को लेकर मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार धर्म जाति की राजनीति नहीं करती, बल्कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, वह राष्ट्रीय समस्याओं और मुद्दों मतदान करते हैं। उनकी अपेक्षाओं पर भाजपा की सरकार पूरी तरह खरी उतर रही है। जो भी प्रबुद्ध वर्ग है वह एक बार फिर भाजपा को ही वोट करेगा। सर, आज 25वां मंडलीय बेसिक खेलकूद कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है और आपकी शिरकत इसमें है। इसमें क्या क्या होना है और बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये जनपद सिद्धार्थनगर के लिए प्रसन्नता का विषय है कि इस बार मंडलीय 25वीं बेसिक बाल क्रीड़ा और शैक्षिक समारोह प्रतियोगिता का आयोजन की जो मेज़बानी है वो सिद्धार्थनगर को मिली हुई है। तो इस नाते आज यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए मैं आया हुआ था। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। हमारे बस्ती मंडल के तीनों जनपद के बच्चे, बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के, खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए और वो कैसी उनकी क्षमता है, कैसी प्रतिभा है, क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, उसको स्वयं देखने के लिए आज मैं भी इस उद्घाटन समारोह में आया हुआ था। सर, ये मतलब जैसे जो लोग भी इसमें सेलेक्ट होते हैं, मान लीजिए मंडल स्तर पे एक बच्ची सेलेक्ट हुई, वो और आगे बढ़े, इसको लेकर के अभी तो ये प्रतियोगिता आगे तक चलेगी। सभी मंडलों से विभिन्न खेलों में जो विजयी प्रतिभागी होंगे वो जाएंगे। इनकी जोनल प्रतियोगिता भी होगी, कई मंडलों का मिला करके, फिर प्रदेश स्तर पर होता है और वहाँ से जो चुनकर जाते हैं वो कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो एक गाँव, गरीब मजदूर किसान के बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए एक बड़ा मंच है अपनी प्रतिभा को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का। दूसरी बात आती है चिल्ला रही है और अभी कुछ नेताओं का बयान आया कि हम सबसे ज़्यादा टिकट देने जा रहे हैं। क्या बीजेपी में भी स्थिति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भाजपा तो उसी मूल मंत्र को लेकर के काम कर रही है। हम कोई जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम इस देश को बनाने निकले हैं। भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी की परिकल्पना है, या हमारे योगी जी की जो परिकल्पना है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, अब तो उत्तर प्रदेश को हर मामले में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। तो हम संपूर्ण समाज के सभी जाति, वर्ग, संप्रदाय सबको लेकर काम कर रहे हैं। भाजपा कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती। क्या स्थिति रहेगी ब्राह्मणों की? ब्राह्मण हमेशा से, देखिए, ब्राह्मण समाज का एक प्रबुद्ध वर्ग है। वो राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करता है। वो जो समस्याओं का समाधान करती है सरकार, उसके पक्ष में मतदान करता है। उसने धारा 370 को हटाने के लिए मतदान किया था। उसने भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के लिए मतदान किया था। उसने काशी विश्वनाथ की भव्यता के लिए मतदान किया था। उसने अच्छी कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए मतदान किया था और उसकी अपेक्षाओं पर हम खरा उतर रहे हैं। पूरे देश के करोड़ों लोगों को मोदी जी ने फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया, कोरोना की महामारी से बचाया, तो तमाम गरीब लोगों को महीनों से निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। तो जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे समाज का कोई भी पढ़ा लिखा वर्ग हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, वो सरकार के कामों को देख रहा है, उस आधार पर हमारे साथ खड़ा है।